हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रज्ञान वर्ल्ड। आरआरबी जेई का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें किस तरह से फॉर्म भरना है और किस तरह से हम लोगों को पोस्ट प्रेफरेंस भरना है वो सब हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन ये है 30/7/2024। ठीक है ना, फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है ना। अब क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इंक्लूडिंग पेमेंट ऑफ फीस ये 29/8/2024 तक। ठीक है, रात के 12 बजे तक, 12 बजे से पहले है ना। और इसमें जो आप लोगों को अगर कुछ गड़बड़ कर दिया फॉर्म भरने में तो वो 30/8/2024 से 8/9/2024 के बीच में मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, पर इसमें तुमने जोन सेलेक्ट कर लिया है तो वो नहीं भर पाओगे। ठीक है, तो जोन सिलेक्शन है वो थोड़ा ध्यान से भरना। ठीक है, और एज लिमिट है वो 18 से 36 साल है। पहले 18 से 33 होता था। ठीक है, अब ये कोविड आ गया था ना इस बीच में, इस चक्कर में इन्होंने बढ़ा दिया है, 18 से 36 है। ठीक है, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है? 7,951। ठीक, और जो भी तुम लोग का डॉक्यूमेंट है, जैसे SC ST का सर्टिफिकेट, EWS या OBC का जो भी सर्टिफिकेट है वो तुम्हारा 29 अगस्त 2024 तक, इस डेट तक बने हुए होने चाहिए। ठीक है, फॉर्म है वो ऑनलाइन होगा सबमिशन। ठीक है, और एग्ज़ाम जो होगा वो 2 स्टेज में होगा, CBT 1 CBT 2। ठीक है, और RRB जो है वेटिंग लिस्ट भी निकालता है, वो आप लोग को पता है। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग होगा 1/3। ठीक है, और अगर तुम कुछ मॉडिफाई करते हो, कुछ गड़बड़ करते हो फॉर्म भरने में, उसके बाद में अगर मॉडिफाई करते हो तो उसके लिए 250 रुपये लगेगा, जो रिफंड नहीं होगा। इसलिए थोड़ा ध्यान से ही भरना फॉर्म। ठीक है, और जैसे तुम अपना डिटेल भरोगे वो 10th के मार्कशीट से भरना, फादर नेम, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ क्या है उसमें। ठीक है, ये सारा ये उस जो है ये उससे भरना, 10th के मार्कशीट से। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, देखिए आरआरबी में जो मेडिकल क्राइटेरिया है ना ये थोड़ा टफ है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यही हो जाती है। तो पहले देखना कि कहीं तुम कलर ब्लाइंड तो नहीं हो, कलर ब्लाइंड में कौन सी पोस्ट के लिए अलाउ हो। ठीक है, तो वही भरना। ठीक, और यहाँ पे क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि मेडिकल सर्टिफिकेट बना के ले जाओगे। यहाँ मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने से बात नहीं बनेगी, चेक होता है। ठीक है, तो इसीलिए देखना। और जिस जिनका पावर +- 4D से ज़्यादा है ना, वो डिज़ाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेशन वर्क्स वर्कशॉप DMS के लिए अलाउ है। ठीक है, मेडिकल स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड C1 है इनका। ठीक है, C1 वालों के लिए। ठीक, तो ये क्राइटेरिया देखना ध्यान से। उसके बाद में जोन 1 सेकेंडरी बात हो जाएगी, पहले ये चीज़ है। ठीक है, ये सब यहाँ दिया हुआ है। जैसे C1 है इसके लिए जीनियर जूनियर इंजीनियर सिविल डिज़ाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेशन इनके लिए। ठीक है, तो ये सब आप लोग ध्यान से अपना मेडिकल क्राइटेरिया चेक करके फिर ही भरना स्टार्ट करना। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? बीटेक और डिप्लोमा दोनों अलाउ है। और फीस जो जनरल वाले हैं उनका 500 लगेगा, और SC ST, एक्स सर्विसमैन, फीमेल, ट्रांसजेंडर, ठीक है, ये माइनॉरिटीज़, ये सब इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, ये सब इनका है 250 रुपया। और अगर तुम CBT 1 देने जाते हो ना तो जनरल वालों को तो 400 रुपये रिफंड हो जाएंगे, और और सबको 250 रुपये रिफंड हो जाएंगे अगर CBT 1 देने जाओगे तो। फॉर्म भर के अगर पेपर देने जाओ नहीं जाओगे तो नहीं मिलेगा। अब रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसा होता है, इसमें 4 स्टेज में होता है। ठीक है,
CBT 1 होगा, CBT 2 होगा, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल होगा। अब फर्स्ट स्टेज में CBT 1 में क्या है, हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो होंगे 100 और टाइम होगा वो 90 मिनट का होगा। और उसका सिलेबस क्या है, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग होगा, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, ठीक है, अप टू 10th स्टैंडर्ड तक CBSE सिलेबस है ना। नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैथमेटिक्स में 30 मार्क्स के, इसी तरह से टोटल 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चंस, ठीक है। टाइम दिया हुआ है 90 मिनट का। और सेकंड स्टेज के लिए 15 गुना लोगों को लेंगे। और CBT 2 में 150 तो होंगे क्वेश्चन, जिसमें हमारे 100 तो टेक्निकल के होंगे, 50 नॉन टेक के होंगे, और 120 मिनट्स टाइम दिया जाएगा, ठीक है। ये सब सिलेबस देखना, ठीक है। जैसे जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन रहेंगे, 15 नंबर के, फिजिक्स केमिस्ट्री के भी 15 मार्क्स के, बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशंस 10 नंबर के 10 क्वेश्चन, ठीक। इसी तरह से बेसिक ऑफ इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, और टेक्निकल वाले 100, तो इसी तरह से करके टोटल 150 मार्क्स के होंगे, 150 क्वेश्चंस। अब देखते हैं कि कट ऑफ किस तरह से निकलती है, CBT 1 की कट ऑफ किस तरह से निकलती है। अब मान लो तुम लोगों ने पोस्ट भरा कैटेगरी नंबर 17, 36, 38 और 40, ठीक है। अब इसके अनरिजर्व के ये मार्क्स हैं, ठीक है, कट ऑफ के। तो अगर मान लो कि इन बीच में तुम्हारे अगर 75 मार्क्स आ गए, तो तुम खाली 75 में, इनमें किस में, सिर्फ 17 के लिए और 40 इन दोनों के लिए ही अलाउ होंगे, ठीक है। जब तुम्हारा फाइनल सिलेक्शन होगा तो तुम्हारा पोस्ट 17 नंबर और 40, इन्हीं पोस्ट पे तुम्हारा फाइनल सिलेक्शन होगा। तो ये मत सोचना कि CBT 1 क्लियर कर लिया है तो तुम चारों पोस्ट के लिए क्लियर हो गए हो, ठीक है। तो इंडिविजुअल कट ऑफ, पोस्ट की भी इंडिविजुअल कट ऑफ जो है वो तुमको क्लियर करना पड़ेगा, तभी तुम सारी पोस्ट के लिए अलाउ होंगे। तो इसीलिए CBT 1 को हल्के में मत लेना, अच्छे से तैयारी करना CBT 1 का भी, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। भले ही मार्क्स नहीं जोड़ेंगे, क्वालिफाइंग है, पर वो डिसाइड करेंगे आपको कि आपका मनचाही पोस्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ठीक है। ये CBT 2 का सिलेबस है। ठीक बात, ठीक है। अब ये जो कैटेगरी नंबर हम लोग सिविल वालों के लिए 9 to 14, ठीक है, और DMS 32, ये ऑल ब्रांच के लिए है, मतलब स्टोर्स डिपार्टमेंट जो है ना वो सब के लिए है। तो ये सब आप देख लेना, जैसे बताया ना मैंने 9 से 14, तो 9 जूनियर सिविल वर्क के पीवे ब्रिज, ठीक है ना। ये डिज़ाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेशन 10, 11, 12, 13, 14 इसी तरह से। तो इनका एक अलग भी बना दिया है, तो आप देख लेना। 32 ये है, सब ब्रांच के लिए है, स्टोर है ना, ये स्टोर्स के लिए। अब ये देख लेना कि ये RRB, ये 21 है टोटल, ठीक है। तो उसमें नंबर ऑफ सीट्स, टोटल सीट कितना है, 3559, ठीक है। तो देख लेना ये किस हिसाब से, कौन से स्टेट के से बिलोंग करते हो, कहाँ जॉब करना चाह रहे हो, उस हिसाब से ये RRB जोन सेलेक्ट करना, ठीक है। अब ये पोस्ट का ऑर्डर क्या होना चाहिए, ये आप पोज करके देख लेना, नोटिफिकेशन से ही आपको अलग से ये बना के दे दिया गया है आप लोग की आसानी के लिए। ठीक है, तो पहला प्रेफरेंस देना वर्क्स को, ठीक है। सेकंड वर्क्स एंड रिसर्च, थर्ड देना DMS को, फोर्थ देना डिज़ाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेशन, ठीक है। फिफ्थ डिज़ाइन, सिक्स्थ वर्कशॉप, और सेवन्थ पीवे एंड ब्रिज, ठीक है। तो ये हमारा
डीएमएस और डिज़ाइन ड्राइंग एस्टिमेशन, डिज़ाइन और वर्कशॉप, ये हैं ऑफिस का वर्क होता है इनमें, ठीक है। और ये जो है 9 हमारा जो है ये पीवे एंड ब्रिज है, ठीक है। तो इसका थोड़ा हेक्टिक शेड्यूल रहता है, बहुत लंबे आपको ड्यूटी करनी पड़ती है इसमें। तो ये इनके प्रेफरेंस रखना, इस तरह से भरना, ठीक है। अच्छे से तैयारी करो। ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।